आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 है। पहले नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। हम लोग लिख सकते हैं कि p बराबर 0 और यहाँ पे q बराबर लिख सकते हैं 1 2 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसको p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहाँ मान लीजिए p बटा q के रूप में लिखने पर यहाँ 0 बटा में 1 हो जाए। अगर हम लोग 1 से 0 में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 ही होगा, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ p बराबर 0 आ रहा है, हमारा q बराबर 0 तो आ नहीं रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब आगे सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो बीच की संख्या निकालना होता है, इसके लिए एक नियम होता है, जैसे n+1। n+1 का मतलब है n कोई संख्या है और +1। जैसे इसके बीच में कह रहा है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6+1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 7 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 4 के बीच में कह रहा है, तो यहाँ पे 3 में हम लोग गुणा करेंगे, कितना है 7 आया है, तो 7 ऊपर और 7 नीचे, इसमें गुणा कर देंगे। अगली संख्या जो हमारी है वो है क्या, 4, इसमें भी 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 में 3 से गुणा करेंगे हम लोग 17, 21 बटा में 7 हो जाएगा। अगली संख्या से गुणा करेंगे 7 चौक 28 बटा में 7 हो जाएगा। तो इसी के बीच की संख्याएं जो होंगी, 21 के बीच और 28 के बीच में संख्या क्या हो जाएगी, 21 के बाद हमारा आता है, यहाँ देखिए नीचे लिख दे रहे हैं 22 बटा 7 हो जाएगा। उसके बाद 23 बटा 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 24 बटा में 7 हो जाएगा। 25 बटा 7 हो जाएगा। उसके बाद 26 बटा 7 हो जाएगा। आगे हो जाएगा कितना, 27 बटा में 7। यही इसके बीच की 6 परिमेय संख्या होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं होंगी। इसी प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 3 को करेंगे। देखिए यहाँ सवाल नंबर 3 दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। अभी हम लोग को सवाल नंबर 2 में बताए थे कि n+1 होता है। n हमारा क्या है, कितनी संख्या पूछा, 5 संख्या, तो यहाँ 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली संख्या है 3/5 और दूसरी है 4/5। देखिए 3/5 में हम लोग कितना है 6, तो 6/6 से इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें भी हम लोग 6/6 से गुणा कर देंगे। देखिए अगर 6 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6×3 = 18 और 6×5 = 30, 18/30। इससे गुणा करिए 6×4 = 24 और 5×6 ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 और 24 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 18 के बाद 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद यहाँ 21/30, 22/30, 23/30। बस यही 5 संख्याएं पूछ रहा था। अब देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो सवाल नंबर पहला जो दिया गया है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जो होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है, ये प्राकृतिक संख्या होगी। और जो पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या में कि आगे 0 लग जाता है, जैसे पूर्ण संख्या इधर हो गया 0 1 2 3 डॉट डॉट करके कहाँ अनंत तक चला जाएगा। तो बताइए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट करके अनंत तक, उसी प्रकार से यहाँ भी मिल रहा है 1 2 3 4। इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पूर्ण संख्या में जो संख्याएं हैं वो संख्या प्राकृतिक संख्या में भी हैं।
अब यहाँ कथन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये जो है ये पूर्ण संख्या इधर लिख दे रहे हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट करके कहाँ तक रहेगा, अनंत तक रहेगा। ये पूर्ण संख्या हो गया। जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो होता है वो प्लस माइनस दोनों होते हैं, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट करके ये भी अनंत तक इधर भी चला जाएगा, लेकिन इधर -1 -2 -3। तो कहने का मतलब ये संख्या माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या केवल प्लस में होती है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए जो पूर्ण संख्या होती है वो केवल प्लस में होती है, लेकिन जो पूर्णांक होता है वो प्लस माइनस दोनों होता है। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब 3/5 हो गया, और पूर्ण संख्या अभी हमने बताया था 0 1 2 3, ये हमारा पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी कथन असत्य हो जाएगा।